रोज 1-1.5 घंटा सुबह का उसी में जाते हैं। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जयनम जयतु जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूजा आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूजा आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, परम पूजा आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य अपठम गणनिहारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय, जैन धर्म की जय, जिनवानी माता की जय, जाने कहाँ मिले ही नहीं रहा इसमें तो। पर्याय के 6 वेद चल रहे थे ना, मिल ही नहीं रहा, जाने कौन से पर्याय अधिकार जाने कहाँ आए थे ना। अच्छा, इसके आगे से पढ़ रहे थे, पता ही नहीं कहीं पर्याय की कर्म उपाधि नीचे तो हो चुका था द्रव्यार्थिक का। अच्छा, भी पर्यार्थिक नय के 6 वेद का निरूपण। पर्यार्थिक नय के 6 वेद कौन से हैं? तो सबसे पहले नैगम नय का भेद बता रहे हैं। तो पर्यावरण कर चुके ना, निरूपण हुआ। पर्यार्थिक नय के 6 वेद का निरूपण हो चुका। उसके आगे है नैगम संग्रह, तो मालूम ही होगा, तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा हुआ आपका। तो ये उपचरित वगैरह समझ लो आप। तो उपचरित न क्या है, अनुपचरित क्या है, ये समझ लो आप, क्योंकि आप तो फुटकर पढ़ो, पूरा ग्रंथ तो आपका होगा ही नहीं। उपनय के ये जो उपचरित आदि बोलते हैं ना, ये उपनय कहलाते हैं। उपनय नयों में और भेद करना, भेद में प्रभेद करना। तो इसी तरह नय हुआ, और नय में और अधिक भेद करेंगे, भेद में और भेद करना, उसको प्रभेद कहते हैं। तो उसका नाम इन्होंने उपनय रखा है। नया नाम समीपा उपनय, नय के जो समीप रहती है उसको उपनय कहते हैं। उपनय के कितने भेद हैं? सद्भूत व्यवहार, असद्भूत व्यवहार, उपचरित असद्भूत व्यवहार। इस तरह उपनय के 3 भेद हैं, सद्भूत, असद्भूत और उपचरित असद्भूत। असद्भूत और उपचरित असद्भूत। अब सद्भूत ऐसे पहले उदाहरण से समझ लो, पढ़ेंगे अपन बाद में। पहले तो व्यवहार है क्या? वी प्लस अ प्लस हार, व्यवहार, संधि विच्छेद करो। वी माने विशेष रूप से, भेद के अंतर्गत भेद करना तो अ उपसर्ग लगाते, अवगच्छति और अब लगाते ना उसके अंदर। और तो विशेष रूप से भेदों में भी और प्रभेद करने का जो तरीका है, कथन है, उसको हम उपनय कहते, व्यवहार नहीं कहते। हार में भाग हार बोलते ना, हार माने भाजित करना, विभाजित करना। हिंदी में बोलते भाग हार दो, हाँ, विभाजित करना। इसका हार का अर्थ हुआ विभाजित करना। भी माने विशेष रूप से, और जो हमने भेद पहले बताया उसी में और अंतर्गत भेद करना। तो व्यवहार ने क्या करेगा? वस्तु स्वरूप का भेद रूप निरूपण करता है, उपचार रूप भी कथन करता है, और उपचार में पुनः उपचार करके भी कथन करता है। ये चीज है। निश्चय में तो एक हो गया, और जो व्यवहार में है वो भेद। जैसे जीव द्रव्य कहा, द्रव्य की चर्चा हो गई। अब जीव में गुण अनेक हैं। अब व्यवहार ने कहेगा भाई हम एक साथ तो सारे गुणों को कह नहीं सकते, तो क्रम भाई विभाजित करते हुए एक एक गुण का परिचय देगा। आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में दर्शन है, सुख है, वीर है, ये भेद विवक्षा भी व्यवहार है। तो पहला भेद क्या कहा इन्होंने? क्या? सद्भूत व्यवहार ने सारे गुण मौजूद हैं उसमें। सद माने हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, ये आत्मा के ही गुण हैं। अब जो उनमें गुण मौजूद हैं उन्हीं गुणों की चर्चा कर रहे हैं, तो सद्भूत व्यवहार नहीं हो गया। विद्यमान गुणों का भेद पूर्वक, विद्यमान गुणों का भेद प्रभेद पूर्वक। और इधर पीछे का इधर बैठो ना, उनका कोई ठिकाना आवे ना आवे कहीं।
उन लोग का मन नहीं लगता है सब चीज़ों में, बातों में ज़्यादा मन लगता है। सद्भूत व्यवहार ने असद्भूत, अब असद्भूत असत कर दिया ना, है ही नहीं उसमें, है नहीं, लेकिन फिर भी कथन करते हैं। जैसे कि अपने को मनुष्य पर्याय मिली, तिर्यंच पर्याय है, नारक पर्याय है, फिर उसमें पुरुष वेद है, स्त्री वेद है, नपुंसक वेद है, तो ये सब चर्चा असद्भूत व्यवहार से होगी। है तो मनुष्य, लेकिन चर्चा सबकी हो रही है तो असुद्ध, तो मनुष्य हमारा स्वरूप नहीं है, इसलिए असत में जा रहा है। कर्मजन्य पर्याय है, जो कर्मजन्य पर्याय हैं उनको भी जीव के साथ जोड़ना, कथन करना, जीव का परिचय उस रूप से देना, मैं मनुष्य हूँ, मैं तिर्यंच हूँ, मैं नारकी हूँ, मैं देव हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं नपुंसक हूँ, ये सब कथन असद्भुत व्यवहार में जाएगा, क्योंकि सब कर्मजन्य पर्याय है, जीव का नैसर्गिक स्वरूप नहीं है वो चीज़ें, असद्भुत हो गया। उपचरित असद्भुत व्यवहार ने, पहले तो मैंने कहा कि मैं गणनियारिका विजयमती माता जी की शिष्य हूँ, ठीक है। अब ये एक पहला हुआ उपचार, उपचार में पुनः उपचार करना, उपचार में पुनः उपचार करना। अब और परिचय पूछा गया संघ का, तो बोले इस संघ में इतनी माता जी है, इतने ये हैं। अभी माता जी कहाँ रुकी हुई हैं, तो टोडा राय सिंह में रुके हैं, वो भी शांतिनाथ मंदिर में रुके हैं। और ये उदाहरण तो समझ में आ गया। और दूसरा उदाहरण लो जो आगम में आता है, ये शरीर मेरा है, क्या शरीर आत्मा का स्वरूप है क्या? जी द्रव्य का स्वरूप है ना, नहीं हुआ, तो ये असद्भुत व्यवहार नहीं हुआ, ठीक है। अब आपने अपना परिचय दिया जिस रूप में, फिर आपसे पूछते हैं और कौन, तो ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पति है, ये मकान मेरा ये है, मेरी दुकान ये है। तो शरीर की अपेक्षा से ये अन्य लौकिक परिचय हुआ, तो उपचार में पुनः उपचार हुआ। ये मेरा मकान, ये मेरा दुकान, ये मेरा पुत्र, मेरे पति, ये मेरा भाई। पहला उपचार तो जीव द्रव्य का शरीर के साथ हुआ, फिर इस शरीर के साथ ही अन्य नाते रिश्तेदारी हो गई, मकान दुकान सब उसके साथ, तो उपचार में पुनः उपचार हुआ, उसको कहेगा उपचरित असद्भुत व्यवहार में। शरीर मेरा है, असद्भुत व्यवहार नहीं, फिर शरीर की अपेक्षा लेकर के अन्य के साथ भी रिश्तेदारी, मेरा हमारी संबंध जोड़ना उनसे, वो उपचार में पुनः उपचार हो गया, तो उसको कहेंगे असद्भुत व्यवहार ने। उपचरित असद्भुत, असद्भुत मेरा शरीर, फिर इस शरीर की अपेक्षा लेकर के अन्य चीज़ों की चर्चा करी, तो उसको कहेंगे उपचरित असद्भुत व्यवहार ने। शरीर मेरा है, असद्भुत व्यवहार ने। पुत्र पौत्र मकान दुकान मेरा है, ये सब उपचरित असद्भुत व्यवहार ने। लेकिन ये सर्वथा गलत नहीं है। व्यवहार के बिना निश्चय की आप लौकिक जीवन जी नहीं सकते। ये शरीर है तो धर्म साधना भी होती है, तो व्यवहार निश्चय का साधक भी हो गया। गुरु शिष्य का उपकार करता है, शिष्य गुरु का उपकार करते हैं। संघ है, संघ में सब अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, एक दूसरे के प्रति सब सहचर हैं, और सबको मिल कर के धर्म प्रवाहना होती है। तो क्या हो गया? व्यवहार के बिना धर्म का रथ चलेगा क्या? नहीं चलेगा। मुनि धर्म की रक्षा के लिए श्रावक धर्म की आवश्यकता है। श्रावक धर्म के बिना मुनि धर्म बन ही नहीं सकता, और मुनि के बिना श्रावक धर्म का निरूपण कथन, उनको व्रत नियम संयम दे करके ऊपर उठाते हैं, वो भी नहीं बनेगा। ये चीज़ है, तो ये समझ में आना चाहिए। अब देखो इसकी अपेक्षा पुस्तक दे करके समझ में आ थोड़ा, तो अब देखो 3 भेद कर दिए। पहला सद्भुत व्यवहार ने वस्तु के स्वरूप में ही भेद विवक्षा करके कथन करना, अभेद में भेद करना। आत्मा एक अखंड द्रव्य है, उसके गुणों का परिचय हम भेद रूप में दे रहे हैं, तो ये हुआ सद्भुत व्यवहार ने। असद्भुत कर्मजन्य की चर्चा कर ली हमने, है नहीं। अब क्या लिख रहे हैं देखो, आगे इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले इसका विशेषार्थ पढ़ रहे हैं। भेदोपचारतया वस्तु व्यवहार्यते इति व्यवहार। व्यवहार ने 2 प्रकार का होता है, एक भेद रूप व्यवहार और एक उपचार रूप व्यवहार। भेद रूप व्यवहार में सद्भुत व्यवहार नहीं आएगा। व्यवहार वो भी लगा रहा, व्यवहार तो लगा ही रहे ना। भेद रूप व्यवहार में मौजूद गुणों की चर्चा है, लेकिन अभेद में भेद करके कथन करें, क्योंकि वचन में वो शक्ति नहीं है कि सारे गुणों का एक साथ प्रतिपादन हो सके। इसलिए
और उपचार में क्या करेंगे? इन्होंने क्या बताया? भेद और उपचार के द्वारा वस्तु का व्यवहार होता है। व्यवहार नहीं, जो भेद के द्वारा वस्तु का व्यवहार करे वह सद्भूत व्यवहार नहीं है, जो उपचार के द्वारा वस्तु का व्यवहार करे वह असद्भूत व्यवहार नहीं है। अब देखो, संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन आदि की अपेक्षा गुण और गुणी में भेद करके कथन करना सद्भूत व्यवहार नहीं है। किसी का नाम ज्ञान रख दिया, किसी का नाम दर्शन, ये सुख है, ये वीर्य है, ये उत्तम क्षमा है, ये उत्तम मार्दव है, आर्जव, चारित्र गुण की पर्याय उन्हीं का तो कथन कर रहे हैं ना। तो ये क्या हो गया? सद्भूत व्यवहार ने। सद्भूत व्यवहार ने में वस्तु के स्वरूप का भेद रूप कथन किया जाता है। गुण और गुणी आत्मा में ज्ञान है, व्यवहार नहीं। आत्मा ज्ञानमय है, निश्चय नहीं। ज्ञान में भेद नहीं किया, तन्मय। आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में सुख है, आत्मा में रत्नत्रय है, ये भेद हो गया। आत्मा रत्नत्रयात्मक है, मतलब त्रिरत्नत्रय भी आत्मा चित्त चैतन्य स्वरूपी है, तन्मय। तन्मय करके कहेंगे ना, आत्मा ज्ञानमय है, दर्शनमय है, चारित्रमय, तो हो गया अभेद। पर यहाँ पर क्या करेंगे? संज्ञा, लक्षण आदि भेद कर रहे हैं। आत्मा में संज्ञा क्या कर दिया? ज्ञान एक संज्ञा दे दी, दर्शन, सुख, वीर संज्ञा दे रहे हैं ना। संख्या भी बता रहे हैं कि आत्मा में अनेक गुण हैं। अब अनेक कर रहे हैं तो क्या प्रदेश भेद पूर्वक अनेकता नहीं है? प्रदेश भेद पूर्वक भेद नहीं है, उसमें पृथक्त्व नहीं, अन्यत्व है। जहां प्रदेश भेद पूर्वक चर्चा की जाती है वो तो बिल्कुल दो भिन्न द्रव्य हो गए। लेकिन प्रदेश भेद ना होते हुए भी हम व्यवहार कर रहे हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख भेद कर रहे हैं ना, तो इसको कहते हैं अन्यत्व। प्रदेशत्व और अन्यत्व दो चीज हो गया। भेद दो, प्रवचन सार इसमें नहीं बताया, प्रवचन सार ने बताया है। भेद दो प्रकार का हुआ, पृथक्त्व और अन्यत्व। दो द्रव्य बिल्कुल स्वतंत्र स्वतंत्र है ना, अलग अलग हैं। हम सब यहाँ जीव द्रव्य बैठे हैं, लेकिन हमारे प्रदेश अलग, आप अलग जीव द्रव्य, मैं अलग जीव द्रव्य, स्वतंत्र स्वतंत्र अलग अलग द्रव्य हो गया, तो प्रदेश भेद हुआ। इसको कहेंगे पृथक्त्व, इसको कहेंगे पृथक्त्व। और प्रदेश भेद न होने पर संज्ञा, लक्षण आदि की अपेक्षा जो भेद कर रहे हैं, ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान दर्शन नहीं। सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन ज्ञान नहीं। ज्ञान को चारित्र नहीं कहेंगे, चारित्र को ज्ञान नहीं कहेंगे। संज्ञा, लक्षण आदि भेद है तो आत्मा है, तो चैतन्य की पर्याय। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान, केवल ज्ञान अन्यत्व में आएगा। पर्यायों की अपेक्षा भेद पड़ रहा है। माने वस्तु के स्वरूप का परिचय पर्यायार्थिक ने से दिया जाता है। स्वरूप तो है उसका ही, लेकिन भेद डाल दिया ना तो भेद रूप व्यवहार हो गया। अब ये जो भेद कर रहे हैं ये सब अन्यत्व में आएगा। ज्ञान ज्ञान का ही काम करेगा, ज्ञान दर्शन का काम नहीं करेगा, दर्शन ज्ञान का काम नहीं करेगा। चारित्र ज्ञान स्वरूप में स्थिरता हो गई, स्थिर होना, अपने ज्ञान सभा में स्थिर होना, ये निश्चय चारित्र हो गया। फिर व्यवहार चारित्र में तो 28 मूल गुणों का पालन करना, 84 लाख उत्तर गुणों का पालन करना, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय आदि, ये सब जो हमारी नियमावली है वो भी चारित्र गुण की पर्याय हो जाएगी। निश्चय में ज्ञान स्वरूप में स्थित होना। अन्यत्व पृथक्त्व समझ में आ गया ना। अन्यत्व का मतलब प्रदेश भेद नहीं है। जैसे हमारे अंदर जो दर्शन रत्नत्रय की चर्चा, हमारे एक व्यक्ति आचार्य विद्यासागर महाराज जी हैं, उनकी हम रत्नत्रय की चर्चा करें, इनका ज्ञान इतना है, इतना स्वाध्याय है, इतना ये है, तो उनके ज्ञान की जो पर्याय हम बता रहे हैं नाना प्रकार से, हाँ वो उसी का गुण है। पर हम भेद विवक्षा कर रहे हैं ना तो अन्यत्व हो गया। ज्ञान की चर्चा करेंगे तो ज्ञान का वर्णन पूरा ले लेंगे, उनके तप का वर्णन कर रहे हैं तो तप, लेकिन जीव द्रव्य तो वही है, उसी के तप का वर्णन कर रहे हैं, उसी के ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं, उसी के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। तो ये हो गया अन्यत्व। आत्मा में अनेक गुण कर रहे हैं, अन्यत्व की अपेक्षा अनेक कर रहे हैं। अनेक अनेक शब्द यहाँ पृथक्तता को लेकर अनेकता नहीं है। प्रत्येक गुण अपनी अपनी अर्थ क्रिया करता है, एक गुण दूसरे का गुण का काम नहीं करेगा। जब तो तत्वार सूत्र में लिखा है द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, निर्गुणा गुणा। अब जब हम लोग आश्रम में थे और रटा देते थे, सूत्र रट लो, ये कर लो, एग्जाम देना हो तो बोला ऐसे ही करना। तो
एक गुण में, निर्गुणा का मतलब अभाव, गुण में गुण का अभाव। अरे इतना तो पूछना चाहिए, गुण में गुण का अभाव, गुण है तो गुण का अभाव कैसे होगा? गुण भी कह रहे हैं और गुण का अभाव। निर्गुणा गुणा, गुण किसे कहते हैं? तो जो द्रव्य के आश्रय रहता है और गुण से निर्गुण है। निर्गुण, निर्गुण को गुण कहते हैं। बताओ, निर्गुण को गुण कहते हैं। बताओ कैसे हो गया? अनेकांत सात बात, जब भी तो जरूरत पड़ती है इसकी। यहाँ ये बता रहे एक गुण में दूसरे गुण की अर्थ क्रिया नहीं पाई जाती है। निर्गुणा गुणा, एक गुण में दूसरे गुण का अभाव, मतलब प्रत्येक गुण अपनी अपनी अर्थ क्रिया करेगा। इंद्रियों में आँख अपना काम करेगा, कान अपना काम करेगा, रसना इंद्रिय अपना काम करेगी, स्पर्शन इंद्रिय अपना काम करेगी। उसमें हल्का भारी कठोर ठंडा गर्म इसका ज्ञान होगा। क्या आँख से ठंडा गर्म का ज्ञान होगा क्या? ये चीज है, ये है निर्गुणा गुणा। प्रत्येक गुण अपनी अपनी अर्थ क्रिया करेगा। क्षमा अपना काम करेगा, मार्दव परिभाषा के हिसाब से ले लो तो, और है तो सब चारित्र गुण की पर्याय। लेकिन क्रोध के अभाव पूर्वक क्षमा गुण प्रकट होगा। 9वें गुण स्थान में जाकर सबसे पहले समय में वेद, पहले तो वेद गया, उसके बाद क्रम से क्रोध, फिर मान, फिर माया, फिर लोभ। आपको जब चारित्र गुण की पर्याय है, सब एक ही है, तो क्यों फिर भेद क्यों कर दिया? आवरण में भेद होने से गुणों में भी भेद होगा। वही भाव वाली है। क्रोध कसाय जो है ना, उसने क्षमा गुण को ढका था। मान कसाय ने, मान कसाय को किस, मतलब मार्दव गुण ने क्या किया? मार्दव को मान कसाय ने करना। मार्दव गुण से मान कसाय नष्ट हुई। हाँ, तो मान कसाय जो है ना, वो हमारे मार्दव गुण को ढकती है ऐसा। अब देखो ये लाइट तो लाइट ही है, अब इसके ऊपर हरा कागज डाल दिया, कभी नीला डाल दिया, कभी पीला डाल दिया। जैसे जैसे कलर का आप उस पर आवरण डालोगे वो रोशनी उसी प्रकार की आएगी। ये बल्ब के स्थान समझ लो आत्मगुण, आत्मा चैतन्य। अब चैतन्य की वैभाविक परिणति, जितने प्रकार के कर्मों का भेद पड़ेगा उतने ही प्रकार की वैभाविक शक्तियाँ हो जाएंगी। एक एक कषाय में भी असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग कषाय देवस्थान बताते हैं। अनंतान बंदी है तो एक अनंतान बंदी कषाय ऐसी है जो कि क्या बताएं 7वें नरक में ले जा रही है, और वही अनंतान बंदी कषाय की उदय की मौजूदगी में भी 9 ग्रवेक में जा रहा है। बताओ, स्वर्ग में द्रव्यलिंगी मुनि अनंतान बंदी कषाय तो है, उदय भी चला, ना उदय विच्युति हुई है, ना सत्ता विच्युति, ना बंध विच्युति, कुछ भी नहीं हुई। कहाँ? स्वर्ग में 16वें स्तर से ऊपर 9 ग्रवेक, शुक्ल लेश्या का परिणाम। लेश्या रंग ही तो डालती है, कलर को ही तो लेश्या करें। कषाय अनुरंजित योग प्रवृत्ति लेश्या, कषाय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं। ये चीज अब कलर हो वेतन है, इसमें बार बार सुनना ना उसको, तो फिर आ जाएगा क्लियर में। इसमें एक बात नहीं आएगा समझ में, तो थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा, अन्य तो ठीक है। संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन आदि की अपेक्षा गुण और गुणी में, गुण गुणी से अलग नहीं है, प्रदेश भेद नहीं है कि उष्णता यहाँ पड़ी हो, अग्नि यहाँ पड़ी हो, जल यहाँ पड़ा हो और जल की शीतलता अलग हो, फिर आप उठा के शीतलता को उठाओ, जल के साथ जोड़ो, तब जल शीतल हो। ऐसा है क्या? अन्य मतों में ऐसी मान्यता है, उसका खंडन कर रहे हैं हमारे आचार्य, वो समवाय संबंध मानते हैं। इसी प्रकार पर्याय, पर्याय में पर्याय जैसे हमारी अभी स्त्री पर्याय है और हम जीव द्रव्य हैं, तो जीव द्रव्य का और स्त्री पर्याय का सर्वथा बिल्कुल अलग पना है क्या? वो जीव की तो पर्याय बनी, ये लकड़ी से ही तो टेबल बना। कोई भी आकार, अब लकड़ी के जो फर्नीचर्स बन रहे हैं आपके, क्या लकड़ी भिन्न है? उसकी अपनी पर्यायों से भिन्न है। गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण पर्यायवत द्रव्यम, किसी न किसी पर्याय के साथ ही रहेगा और गुण भी उसमें रहेगा ही रहेगा। गुणों की ही पर्याय होती हैं और गुणों की पर्यायों के कारण से द्रव्य की पर्याय हमें स्वीकार करनी पड़ती। जब छायिक ज्ञान, छायिक दर्शन, छायिक सुख केवल, तो गुणों की अपेक्षा से तो उनको अनंत पर्याय दी, और 8 कर्मों का नाश हो गया तो उन्हें सिद्ध पर्याय बताई। फिर भी पर्याय तो रही ना जीव की।
मतलब हमारा ये कहना कि गुणों की भिन्नता से द्रव्य में भिन्नता मानी जाती है। द्रव्य तो अखंड एक रूप है। शुद्ध निश्चय ने ऐसे तो बता दिया, कई बार पढ़ चुके। संसारी जीव ही सिद्ध सदृक। अब उसमें चूंकि वैभाविक शक्ति मौजूद है, वो वैभाविक शक्ति चुंबक का काम करती है, कर्मों को खींचती है। कर्मकांड ने बताया है, लोहे का गोला गर्म कर लिया, पूरा तेज लाल तप हो गया, ठंडे पानी में छोड़ दिया। बाहर से, भीतर से, सर्वांग से, अंदर से, बाहर से, सब ओर से उष्णता है ना, अंदर तक उष्णता है। लोहे का एक एक कण, चाहे अंदर का हो चाहे बाहर का हो, इधर का उधर, पूरा गर्म हो चुका है और उसकी उष्णता ही जल को खींच रही है। लोहे के अंदर जल को खींचने की शक्ति नहीं है। ऐसे तो लोहा तो बड़ा खींचे। कषाय अग्नि से संतप्त जीव द्रव्य, कषाय अग्नि से संतप्त जीव द्रव्य इसी तरह कर्मों को खींचता है। अब जितनी तेज गर्मी रहेगी उस गोले में, उतनी ही तेजी से उसका मतलब मंदता, तीव्रता उसी प्रकार से रहेगी। यह जीव भी कषाय अग्नि के, कषाय मोहनी कर्म कहो, कषाय मोहनी का ही भेद है, उससे संतप्त हो रहा है। संयोग किया, इसका संश्लेष संबंध इससे बना लिया, इसीलिए ये वैभाविक परिणमन करता है। जब द्रव्य कर्म का सर्वथा आत्यंतिक उच्छेद हो जाएगा तो उसके बाद पुनः वैभाविक परिणति होगी ही नहीं, क्योंकि जब कर्म सत्ता में मौजूद रहते हैं तब उनके उदय होने पर जीव की वैभाविक परिणति संभव है। वो भी संभव है, बोल रही मैं। कर्म के उदय होने पर जीव की वैभाविक परिणति संभव है, होती है बोल दोगे तो गलत, वो 0 नंबर मिल जाएगा, 0/100। अगर हम अपने उपयोग को निमित्तों से जोड़ेंगे नहीं, कोई गाली दे रहा है, कोई अपमान कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, एक तो ये होता है कि जैसे गलतियों को टोकना ये गुरु का गुण है, अवगुण नहीं। आत्मानुशासन ग्रंथ ने बताया है, वो गुरु खल गुरु है जो शिष्य के दोषों को देखकर आंख बंद कर लेता है और होने दो, हम क्या करें। उससे भी पाप का बंद होगा अनुमोदना पूर्वक। कृत कारित अनुमोदना 9 कोटि से पाप का बंद होता है। आप यदि स्वाध्याय में अपना उपयोग नहीं लगा रहे हो, नहीं कर रहे हो, और फिर भी हम आपसे कुछ भी नहीं कहते हैं और कहते हैं तो आप रूठ जाते हो। कर उन्होंने अर्थ थोड़ा सा गलत होके मारा, आज रूठ के बैठ गई कमरे में। देखो ये है ज्ञानार्जन के प्रति रुचि नहीं। हम लोग जिस आश्रम में पढ़े हैं ना, वो देवा देव देवा देवम देव देवान पढ़ने के लिए, सुनाने के लिए, वो जब कक्ष में घुसते क्लास में ऐसे ऐसे करते करते घुसते, तो कितनी लड़कियां हैं ना, याद भी रहते, वो छड़ी दे करके डर जाती थी बेचारी, नहीं बोल पाती थी। पर उस छड़ी ने ये जादू भरा कि घर में भोजन भले छूट जाए, वो पंडित जी की छड़ी याद आती है। अरे आज सब याद करना है, 10 रुपये याद करके सुनाना है, 15 रुपये, और नींद में भी वही बड़बड़ा रहे, देवा 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 देव देव देवान गच्छति गच्छता गच्छन्ति, ताकि वो कहीं मारना पड़ जाए उधर। पर वो 6ठी 7वीं क्लास से लेकर 11वीं कक्षा तक का नॉलेज मेरे लिए आज इतना अमृत बना है कि मुझे कोई भी ग्रंथ दे दो, चाहे धवला, उसको हमने कभी पढ़ा नहीं है, संधि विच्छेद करके पूरा अर्थ लगा दूंगी, सेटिंग कर दूंगी। ये है, उस समय बुरा लगता है, लेकिन आगे वही अमृत का काम करता है। माता जी ने क्या क्या नेचर था बड़े माता जी का, एक बार बता दिया, दूसरी बार आप जो बता चुके उसी को पुनः पूछ रहे हो, इसका मतलब एकाग्रता नहीं थी। बारे बाबा, फिर तो वो हुआ कि दूरे नहीं बताएंगे, आप अपने आप थिंकिंग करिए क्या बताया था, सोचिए। चंदाबाई माँ जी आश्रम में संचालिका थी, मेरे शिक्षक, मैं टीचर हो चुकी थी। एक बार हम उनके यहाँ पानी पीने, सुजल का त्याग था, जल में इधर आ चिट्ठी लिखनी है, कब कभी छूटने लग गई, बहुत उनका स्ट्रिक्ट अनुशासन था। अब उन्होंने 2 लाइन एक साथ बोल दिया और मैं लिखने में लगी थी तो नहीं सुन पाई। काय के टीचर है, काय की कितना जोर से डांट पड़ा कि शायद कोई दूसरे को
नौकर को भी इस तरह से नहीं बोलता, इतनी जो खाए के टीचर है, लगा कुछ नहीं होता तेरे का, कुछ लक्षण नहीं है, कुछ ऐसा नहीं। क्यों? 2 लाइन भी तुम एक्सेप्ट नहीं कर सकती एक बार में, फिर काहे के शिक्षिका हो तुम? उसके बाद से तो जैसे अर्जुन को दिया गया था कि घूमती हुई चिड़िया में वो बीच में ही सेंटर डालना है, अब तो चाहे 10 लाइन भी बोल जाओ, ग्रास्पिंग पावर है, हम पूरा आपने बोला और हम सुन सकते हैं। वो चंदाबाई जी की डांट ने क्या किया, जब 10 लक्षण महापर्व आया तो नेमीचंद ज्योतिषाचार्य ने 10 लक्षण पर बहुत सुंदर प्रवचन करते ही थे। उनकी फिलॉसफी बहुत मजबूत थी। न्याय तीर्थ साहित्य रत्न विशारद की क्लास वही लेते थे, बहुत गहराई से लेते थे। अब 1 घंटे उनका प्रवचन हुआ, मैं शायद 9 साढ़े 9 के बाद प्रवचन चालू होता, सब दुकान वाले आ जाए, तब पूरा 11 बजे तक 11:15 तक उनका चलता रहता था। उसके बाद आ करके सेम वही का वही 10 पन्ना लिख गए हम तो, पूरा प्रवचन पूरा। क्यों? वो डांट काम कर गई, बहुत काम करती है कभी कभी तो। और वो फिर क्या हुआ, पूरे नोट्स तैयार हो गए। अब हम ब्रह्मचारी बन के संग में आए। अब माता जी ने कहा रात को तेरे को बोलना है। अब वो कॉपी में ही नहीं रहा, वो दिमाग में कंप्यूटर जैसे सेट हो जाता है ना, क्योंकि रुचि पूरा जो सुना है ना वो बचपन का भी बड़े तक याद रहता है। अब क्या हुआ, ललितपुर में सबसे पहले प्रवचन के लिए बिठा दिया ललितपुर। वहाँ पर तू कहाँ पूरे ना बड़ा फ्लॉट, ये से तो और दूल्हा लंबा ले लो हॉल पूरा, तो ठीक है क्षमा पर। अब वो क्या, दूसरे दिन और दुगनी भीड़, तीसरे दिन और भीड़। हाँ क्या हुआ, फिर चौथे दिन हम बहुत बीमार पड़ गए, तो माता जी नहीं भेजूंगी इसको, अब पूरी पब्लिक नहीं, विधि को भेजना ही पड़ेगा, भेजना ही पड़ेगा। माता जी नहीं भेजेंगे, तेरे को नजर लग गई है, बस जाना नहीं दूंगी, ये जो बुखार तेज है वो। लेकिन मैं कुछ ये दृष्टांत कोई अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं बता रही, लेकिन मैं ये बता रही कि माइंड सेंट्रलाइज है तो कितना भी कठिन विषय हो उसको मेमोरी पावर में रहेगा, अवश्य रहेगा। अब पिक्चर कैसे याद होगी आप बच्चे को, इतने से बच्चे को पूरी स्टोरी कैसे याद हो गई? 2 घंटे का पिक्चर और पूरा शुरू से अंत तक बता दे रहे वो तो। इसीलिए पहले सम्यक दर्शन, रुचि होगी तो रुचि पूर्वक पढ़ोगे तो सम्यक ज्ञान होगा। अगर श्रद्धा ही नहीं है तो रोज मास्टर ठोक रहे हैं, पर रोज ठोक भी खा रहे हैं, लेकिन कुछ मतलब नहीं है, बहुत काम करता है वो। और जैन फिलॉसफी यदि आपने हल्का फुल्का भी, यदि परसेंटेज भी आपके पास जैन फिलॉसफी नहीं है, तो क्रियाओं से सम्यक दर्शन परिपक्व नहीं होता। आज्ञा सम्यक बताया है, वो एक भूमिका है, उसको व्यवहार सम्यक दर्शन कहेंगे। निश्चय से तो वस्तु के स्वरूप स्व पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक बोला। आप में आपको स्व को जाना ही नहीं। परीक्षा मुख में लिखा स्व संवेदन पूर्वक ही स्व को जान सकते हैं, पर संवेदन से पर को जानेंगे। सच्चे देव साथ गुरु पर श्रद्धा करो, आलंबन, इनका आलंबन लेकर के ही स्व में प्रवेश कर सकते हो। बच्चा जब चलना नहीं जानता तो उंगली पकड़ के चलाते हैं, तो अरहंत भगवान नासा दृष्टि उनकी बता रही है, भाई अपने अंदर आओ, जैसे मैं वैसे बनना है। तो बाहरी इधर देखो उधर देखो उधर, चंचे छोड़ो, मेरे से स्थिर हो गए तभी आप निज स्वस्वरूप का अवलोकन हो सकेगा, जान सकोगे, नहीं जान सकते। जैन फिलॉसफी ही सुमेरु पर्वत की तरह मजबूत आपके सम्यक ज्ञान को कर सकता है, नहीं तो बस कहीं भी गए, गंगा गए गंगादास, माता जी बोलती जमुना गए जमुनादास, ये चीज़ हो जाएगा। बहुत टफ विषय में तो रुचि जल्दी नहीं पैदा होती है, लेकिन यदि हम आत्महित चाहते हैं, आत्मकल्याण चाहते हैं, जो सीखा है उसको पुनः क्या सीखना, जो नहीं जानते हैं, जो कठिन है उसमें ही तो उपयोग को लगाना पड़ेगा। पुरुषार्थ तो वही है। जो आपको रसोई घर में जो बनाना आता है उसकी ट्रेनिंग करने के लिए स्कूल खोलोगे क्या? वहाँ जाओगे क्या ट्रेनिंग के लिए? अरे जो नहीं आता है उसी को तो सीखोगे, और जो नहीं आता है उसमें मेहनत भी पूरी करनी पड़ेगी, दिमाग भी पूरा लगाना पड़ेगा।
संज्ञा संख्या लक्षण बता दिया ना, पर्याय पर्याय स्वभाव स्वाभाविक, कारक कारकी ऐसे लेना पड़ेगा। ये सब सद्भूत व्यवहार में है। कारक कारकी, कारक भी हम ही हैं और कारकी, कारकी मैंने करने वाला जीव द्रव्य, और जीव द्रव्य जिस अर्थ को जिस कार्य को कर रहा है उसका कारक हो गया। किसी ने आचार्य कुंद कुंद आचार्य ने षट पाउट की रचना करी तो कुंद कुंद आचार्य कारक हुए, और उनकी आत्मा अच्छा जीव द्रव्य, करता हूँ। मुख्य तो जीव द्रव्य को ही लेंगे ना, उनका शरीर तो कारक कारकी, ग्रंथ के रचयिता तो कहेंगे ग्रंथ के करने वाले कारक। अब वो कारक तो डेड बॉडी वाला थोड़ी कारक बनेगा, डेड बॉडी वाला कारक बनेगा क्या? कुंद कुंद आचार्य की एक पर्याय हुई, मनुष्य पर्याय मतलब उनकी साधु आचार्य की, आचार्य पे परमेश्वर पर्याय हुई ना। अब पर्याय तो कारकी लेंगे ना, इसमें बहुत समझना बहुत कठिन है। सुंदर सागर जी से पढ़ा था हमने, तो बस श्लोक बता दिया, उसका अर्थ बता दिया, हो गया काम खत्म। द्रव श्रुत हुआ पर भाव श्रुत कहाँ तैयार हुआ? भाव श्रुत तैयार करने के लिए डीपली जाना पड़ेगा। समुद्र में छिपे हुए मोती को अंदर से गहराई से पाने के लिए उतनी गहरी डुबकी लगानी पड़ेगी। इतना ही सरल होता तो हर किसी को मिल जाता ना माता जी। उष्ण स्वभाव और अग्नि स्वभावी, देखो अग्नि का स्वभाव क्या है? उष्णता, तो उष्ण स्वभाव हो गया, और वो अग्नि हो गया स्वभावी अग्नि। क्योंकि जब तक अग्नि पर्याय तभी तक वो उष्णता देगी, और जीव दूसरी पर्याय में चला गया उष्णता देगा क्या? नहीं देगा। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो अभी अग्नि है उसका स्वभाव त्रैकालिक उष्णता हो, जब तक उस पर्याय में। अरे और तो छोड़ो, आपने बुझा ही दिया। कई लकड़ी तो वही थी, जल रही थी, लपट आ रही थी, सब अब उष्णता मिल रही थी। ऐसा भी होता है, आपको लगता है कि अग्नि बुझ गई, ये कंडे वंडे की जलाते हैं ना, तो कभी कभी चाहते हैं अरे हमके राख चाहिए थोड़ा, और जैसे हाथ डाला हाथ जलने लग जाता, अंदर अंदर में उष्णता है। शमशान घाट में जाते हो तो पूरा आप सोचते हो अब तो कोयला और राख हो गया, लेकिन जब वो अस्थि चयन के लिए जाते हैं ना, अंदर से पूरा अंगार निकलता है दबा हुआ, उष्णता रहती है। तो जब तक उसके अंदर उष्णता है तब तक वो अग्नि काय अग्नि काय नहीं, अग्नि कायिक है, सचित है। अग्नि कायिक, और बुझने के बाद जो कोयला बन गया ना वो डेड बॉडी हो गया, तो काय हो गया। माने डेड बॉडी को काय कहते हैं, और जीव सहित है तो कायिक। ऐसा अब ये सद्भूत व्यवहार ने पूरा समझ में आया क्या? अब देखो असद्भूत की चर्चा करेंगे। अन्यत्र प्रसिद्ध धर्म का अन्यत्र समारोप करके कथन करना असद्भूत व्यवहार में है। अन्यत्र प्रसिद्ध धर्म का अन्यत्र आरोप करना, जैसे पुद्गल आदि में जो धर्म है उसका जीव आदि में समारोप करना। जीव को मूर्ति बताते हैं ना, संसारी जीव को मूर्ति कहते हैं। द्रव्य संग्रह पढ़ा ना आपने? अरे मूर्ति सशरीर है तो मूर्ति की है ना। आप ऐसा है, ये सब बैठे हैं, वो जीव दिख रहा है क्या आपको? जीवत्व दिख रहा है क्या? तो ये फंक्शन हो रहा है, हाथ पैर हिल रहा है, चल रहा है, तो ये पुद्गल के फंक्शन को देखकर जानना देखना, वो जानन शक्ति नजर नहीं आ रही है, लेकिन क्रियाओं के माध्यम से उसकी चेष्टाएं जो हो रही है उसके माध्यम से चींटी चल रही है, तो हम कहते हैं जीव है। हम चलते फिरते खाते सोते उठते बैठते जाते, फंक्शन जो हो रहा है उसको कहते हैं कि अभी तो है जीव है। ये नमक भी पकड़ रहे हो ना पहचान के लिए, तो ये बॉडी को ही तो पकड़ा आपने, तो धक धक कर रहा श्वासोच्छ्वास, वो भी तो मतलब उसके कारण से वो भी तो द्रव प्राणी है। द्रव प्राण के माध्यम से भाव प्राण जिसका चैतन्य उसकी पहचान हो रही है। ये है, ऐसे कहाँ पहचान हो ही नहीं रही। तो ये अन्यत्र प्रसिद्ध। अब ये चींटी है, और जीव तो कोई ना चींटी होती है, ना मकोड़ा होता है, ना एक इंद्रिय होता है, ना दो इंद्रिय होता है, ना मनुष्य होता है, ना तिर्यंश होता है। जीव तो जीव है। अन्यत्र प्रसिद्ध धर्म का अन्यत्र में आरोप करके आप कहते हो कि मैं मनुष्य हूँ, मैं तिर्यंश हूँ, मैं देव हूँ, मैं नारकी हूँ, ये चींटी है, ये लट है, ये मकोड़ा है, ये चतुरिंद्रिय, ये पंचेंद्रिय, सब अन्यत्र प्रसिद्ध धर्म का अन्यत्र आरोप।
अन्यत्व को अन्यत्व में आरोप कर। हाँ, कथन कर रहे हैं। घी का घड़ा, घी रखा है उसमें, इसलिए घी का घड़ा कर रहे हैं। हम कहते हैं अरे मेरा वाला कमंडल उठा देना, तो उपचरित ही हुआ कमंडल। जीव द्रव्य का तो, जीव तो आत्मा अमूर्तिक है, वो तो अपने स्वरूप को लिए हुए है। ये बाहरी वस्तुएं जो है ना, उसके साथ जितना संबंध जोड़ रहा है वो सब अन्यत्र प्रसिद्ध का अन्यत्र आरोप। मेरा कमंडल कैसे मेरा कमंडल हो जाएगा भाई? मेरा चश्मा, मेरी पीछी, टेबल हो नहीं सकता हो तो कुछ। लेकिन लोक व्यवहार में इसी को भी समीचीन माना है। उपचरित नय को समझने से भी हमारा सम्यक दर्शन मजबूत होगा। सोनगढ़ वाले आत्मा तो शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजन है, आत्मा खाता नहीं है, पीता नहीं है, और पुद्गल की क्रिया पुद्गल में होती है, इसलिए अब्रह्म भी है, तो वो तो पुद्गल की पुद्गल में क्रिया होती है। अरे पाप पुण्य का जीव तो बनता ही नहीं है। देखो रस्सी से रस्सी बंधी है, गाय थोड़ी बंधी है। लो अब क्या हो गया? रस्सी से रस्सी बंधी काट में, बर गाय बंधी है ना। अगर आत्मा खाता पीता नहीं है तो भैया काय को तुम खा भी रहे हो? डेड बॉडी भी नहीं खाएगा, मुर्दा पड़ा तो खा लेगा क्या? तो जीवंत भी नहीं खाता, मुर्दा भी नहीं खाता, फिर खाता कौन है? दोनों का सहयोग। ठग विद्या, महाठग विद्या। अब देखो ये ग्रंथ बताएगा कि आत्मा खाता नहीं भी है और खाता है भी। कर्मजन जब तक मोहिनी कर्म की सहायता से वेदनी कर्म काम करता है, जब तक इनका उदय चल रहा है तब तक भूख प्यास की वेदना होगी। वेदना जीव को हो रही है, और अशुद्ध जीव खाता भी है, पीता भी है, सोता भी है, चलता फिरता भी है, पाप भी करता है, पुण्य भी करता है, सब करता है। शुद्ध जीव जो शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर गया वो कुछ भी अपने स्वरूप में स्थिर है, वहाँ पर उपचार नहीं लगेगा। ये उपचार अन्यत्र प्रसिद्ध धर्म का अन्यत्र आरोप करना बोल रहे हैं ना, वो चीज़ नहीं लगेगा। असद्भुत व्यवहार ने के विषय सिद्ध भगवान नहीं है, हम सब हैं। जैसे पुद्गल आदि में जो धर्म स्वभाव उसका जीव आदि में समारोप करना, अब इसके तो 9 भेद बहुत कठिन है, इतना डिटेल में आपको बताऊंगी भी नहीं, क्योंकि आप तो ऐसे ही फिर आप कल से आना ही बंद कर दो। फिर तो मुख्य के अभाव में, एक और है, मुख्य के अभाव में प्रयोजनवश व निमित्तवश जो उपचार होता है वह उपचरित असद्भुत व्यवहार ने। मुख्य के अभाव में प्रयोजनवश निमित्तवश जो उपचार होता है, जैसे मारजार को, बिल्ली को सिंह कहना, बिलार। बिल्ली में भी वैसी हिंसात्मक क्रूरता होती है, मतलब प्रवृत्ति वैसी होती है इसकी शिकार करने की। जब देखो किसी को मारा पकड़ा तो मारजार और सिंह के चेहरे की आकृति भी कुछ सदस्यता को लिए होती है, इसीलिए उसको सिंह का उसमें उपचार कर दिया। चंद्रमुखी कन्या आता है ना, स्कूल में पढ़ते, चंद्रमा के समान उसके अंदर चेहरे में एक प्रेम कांति है, प्रकाश है, तो चंद्रमुखी कह दिया। और भी किसी को कुछ भी बोलते हैं रूप लावण्य की अपेक्षा कि ये बहुत सुंदर है, यह कन्या सुंदर है। अब रूप तो सभी में है, बिना रूप के तो वर्णगंध रस स्पर्श तो पुद्गल की पर्याय इसमें सभी में रहेगा, पर कुछ विशेषता है, कुछ विशेषता विशेष है, तो उसकी हमने कह दिया ये सुंदर है, ये कुरूप है, ये फलाना, ये लग रहा है, कथन करते हैं सब। इस तरह से संबंध के बिना उपचार नहीं होता, ये चीज़ है। अविनाभाव संबंध, संश्लेष संबंध, श्रद्धा श्रद्धेय संबंध, सब असद्भुत उपचरित में आएगा। पार्श्वनाथ भगवान पर मेरी बहुत श्रद्धा है। पार्श्वनाथ भगवान एक अलग द्रव्य हो गए और मैं अलग हूँ। अब पार्श्वनाथ भगवान पर श्रद्धा, पर द्रव्य का आलम्बन हो गया ना। पर द्रव्य की श्रद्धा, स्व में श्रद्धा, आत्मिक अपने आत्मिक गुणों के प्रति जो मेरी श्रद्धा है वहाँ उपचार नहीं लगेगा। पर पंच परमेशी, 24 तीर्थंकर, जितने भी देव सद्गुरु, सब में क्या लगेगा? भिन्न द्रव्य है ना, भिन्न द्रव्य है। श्रद्धा आपका गुण है और उसके प्रति मेरी पार्श्वनाथ पर श्रद्धा है। श्रद्धा श्रद्धेय संबंध को इन्होंने उपचरित असद्भुत व्यवहार ने मिलिया। उपचरित अविनाभाव संबंध माता जी किसे उपचार से लगेगा? अविनाभाव संबंध तो गुण और गुणी का, गुण और गुणी का पर्याय ही ले लो, ज़्यादा हुआ तो अपना जैसे सिद्ध पर्याय शुद्ध, उसमें भी शुद्ध का शुद्ध के साथ लगाना पड़ेगा ना। तो उसमें उपचार से लगेगा माता जी?
नहीं, उपचार तो यहाँ लगेगा ही नहीं। नहीं उसमें स्वस्वरूप की चर्चा ना, हमारा श्रद्धा श्रद्धेय संबंध निज आत्म तत्व के प्रति है तो अविनाभाव भाव अपने स्व आत्म तत्व। आप भी जीव आपके प्रति कर तो अंतर द्रव्य में भेद नहीं पड़ना। तब अविनाभाव होगा। हाँ, गुण का गुण में हो गया ना। हमारा रत्नत्रय मेरे साथ, आपका आपके साथ, इनका इनके साथ, अपने गुणों के साथ स्वकीय गुणों में जब मात्र भेद विवक्षा चल रही है तब वो तो सद्भुत होगा। अब ये उपचारी हो गया, और उपचरित में भी असद्भुत इसलिए होगा कि पहले तो हम सशरीरी हुए, इसके साथ मेरी श्रद्धा हुई। हाँ वो तो मैं विमल प्रभा माता जी, मेरी श्रद्धा पार्श्व प्रभु पर बहुत अधिक है। अब पहले विमल प्रभा माता जी एक उपचार हो गया, फिर एक और सेकंड द्रव पकड़ा पार्श्वनाथ भगवान, तो उपचरित असद्भुत व्यवहार ने पर द्रव्य का जहाँ कथन हो रहा है ना वहाँ उपचार लगेगा ना। 3 हो गया। और सबसे पहला उपचार स्वशरीर के साथ हुआ, फिर इसका आश्रय लेकर के फिर अन्य के साथ चल रहा है ना। तो इन्होंने इसलिए उपचरित भी लिखा और असद्भुत भी लिख दिया। उपचरित असद्भुत व्यवहार का विषय तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, यह उपचरित असद्भुत व्यवहार ने है। तत्वा 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ पर श्रद्धान करना, इसको सम्यक दर्शन कहते हैं। यह उपचरित असद्भुत व्यवहार ने, ये परिभाषा सत्य है, सही है, लक्षण है, लेकिन किस नए से यह परिभाषा सही है और किस नए से नहीं है। उपचरित असद्भुत व्यवहार से परिभाषा बनेगी। ज्ञेय ज्ञायक संबंध है, स्व ही ज्ञेय है और स्व ही ज्ञायक है, तब तो अविनाभाव हो गया। और हम ज्ञेय अन्य को बना रहे हैं 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ, तो ये ज्ञेय ज्ञायक संबंध उपचरित असद्भुत व्यवहार ने। जिनेन्द्र भगवान का विशेषण वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी, वीतरागी तो हो गया निश्चय नय से, और सर्वज्ञ सर्व को जान, उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से भगवान सर्वज्ञ हैं। उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से भगवान सबको जानते और देखते हैं। निश्चय से तो खाली निश्चय नय से वीतरागी स्वस्वरूप स्वानुभव हितोपदेशी, अन्य को उपदेश दे रहे, हित का उपदेश दे रहे, उपदेश शब्दी वचन वर्णा हो गई, तो ये भी असद्भुत व्यवहार नहीं में। आत्मा की आत्मिक गुण में कौन सा उपचार लगेगा? अशुद्ध निश्चय नहीं हो जाएगा ना, चैतन्य स्वयं कार्य